और हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस पर। और आप सभी जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस पर बहुत सारे वीडियो पहले ही अपलोड किए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक टेंस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा है एडवांस कॉन्सेप्ट। एडवांस कॉन्सेप्ट में हम टेंस के यूजेज कहाँ-कहाँ किए जाते हैं, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है स्टूडेंट्स की, इसलिए प्रत्येक टेंस को 2 भागों में डिवाइड करके सभी के वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आज हम शुरू करेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनेट, यानी पास्ट इंडेफिनेट। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस पार्ट वन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पहले ही बताया कि प्रत्येक टेंस को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा एडवांस कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 यानी पास्ट इंडेफिनेट टेंस पार्ट 2 में हम एडवांस कॉन्सेप्ट लेंगे, जहां पर इसके जितने भी यूजेज है आपको बताएंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी क्लास का वो विद्यार्थी हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और एडवांस कॉन्सेप्ट दोनों ही बहुत आवश्यक है। पास्ट टेंस में फर्स्ट पास्ट इंडेफिनेट टेंस, या जिसे हम कहें सिंपल पास्ट टेंस। अब इसका यूज कहाँ होता है? किसी समय कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना, यानी कोई एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब आगे एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान, यानी कि इसकी पहचान क्या है। यदि हम हिंदी के वाक्यों की बात करें तो उनकी क्रिया के अंत में या, ये, ई, ए या इनके साथ था, थी, थे जुड़ा हुआ हो सकता है। एक यहाँ विशेष आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा कि पास्ट इंडेफिनेट में ता था, ती थी, ते थे, ये क्रिया के अंत में आते हैं, लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक हैबिट को शो करता है, पास्ट की हैबिट को शो करता है, और उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। उसको भी हम बताएंगे इसके पार्ट 2 में, यानी एडवांस कॉन्सेप्ट में। तो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे क्रिया के अंत में यदि इस प्रकार के कुछ शब्द हैं तो आप समझ लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनेट का है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम पास्ट इंडेफिनेट में डिड का यूज करते हैं। केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ हमें डिड का यूज करना है। तो कहाँ करना है, किस प्रकार करना है, देखिए। डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता। तो पास्ट इंडेफिनेट क्या जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेज है, उनमें हम डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं करते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। पहले ही बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज में डिड का यूज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो वहां पे जो मेन वर्ब होती है, यानी मुख्य क्रिया है, उसकी सेकंड फॉर्म का यूज होता है। मात्र एक टेंस इंग्लिश का जहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। ये सेकंड फॉर्म बनी ही इसीलिए है, और कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यदि सेंटेंस में डिड का यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो फिर हम डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का। तो ये दोनों लाइनें आप क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे डिड का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंसेज में नहीं करते हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या करते हैं, यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है डायरेक्ट, बिना डिड के। लेकिन यदि
इसके अलावा अदर सेंटेंस है जैसे नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है या WH वाले हैं, वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज होगा। तो डिड के साथ हमेशा केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अफर्मेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं? ये पॉजिटिव सेंटेंसेज होते हैं जिनको हम एक तरह से सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें, पास्ट इंडेफिनेट में क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि अदर वर्ड दिया है तो उसका यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और अभी मैंने पहले भी बताया कि मात्र एक टेंस पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा इंग्लिश में और कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, वह गया। देखिए सेंटेंस हमारा है वह गया, यानी कार्य जो है पूर्ण हो चुका है पास्ट में, या इसके अंत में भी आ रहा है यदि हिंदी की बात करें, या हम कहें वह गया था, बात एक ही है, पास्ट की बात हो रही है। आप इस प्रकार भी कह सकते हो वह गया या वह गया था। सब्जेक्ट कौन है? वह। आप क्या लिखोगे? ही। काम क्या हो रहा है? जाना, और जाने को इंग्लिश में बोलते गो। गो की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की तो होगी वेंट, तो ही वेंट। बहुत ही सिंपल है, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिए। और एग्जांपल देखिए, वह मेरे पास आई, तो यहाँ पे बात हो रही है किसी लड़की की, तो लड़की के लिए आप यूज करोगे सी। सी। कार्य आना, आने को हम बोलते कम, कम की सेकंड फॉर्म होती केम, तो सी केम और मेरे पास टू मी, सी केम टू मी, वह मेरे पास आई। तो इस प्रकार कॉन्सेप्ट समझिए, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेंटेंस में आगे जो पार्ट दिए उसको जोड़ते बना दीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। हम दौड़े, वी रन की सेकंड फॉर्म रैन। उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प दी पुअर। दीपिका ने मुझे एक पुस्तक दी, दीपिका गेव मी ए बुक। गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। उसने लिखा, तो ही और लिखने को बोलते हैं राइट, यानी रॉट सेकंड फॉर्म होगी तो ही रॉट। रानी ने आम खाया, रानी एट ए मैंगो, ईट की सेकंड फॉर्म एट। उसने मुझे गाली दी, गाली देना या गंदे शब्द कहना, इसका इंग्लिश में होता है अब्यूज, तो ही अब्यूज्ड मी, अब्यूज की सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड। मैं खेला, आई प्लेड। मैंने एक कलम खरीदी, आई बॉट ए पेन। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हो, बहुत आसान है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं किया जाता हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें इंग्लिश में नॉट और हिंदी में नहीं का प्रयोग किया जाता है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले देख ले कि इसका पैटर्न क्या है। सब्जेक्ट लिखोगे, फिर डिड का यूज करोगे, इसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको आप समझिए, सबसे ज्यादा गलती यहीं पे करते हैं स्टूडेंट कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन नहीं, यदि डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड दिया है तो वो, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। उसने गाना नहीं गाया, ही डिड नॉट सिंग ये सॉन्ग, तो ही सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, इसके बाद गाना, यानी कि सिंग होता है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ आप सेकंड फॉर्म यूज नहीं करोगे, तो ही डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो आई डिड नॉट रीड योर लेटर। रानी नहीं सोई, रानी डिड नॉट स्लीप।
हम नहीं खेले, वी डिड नॉट प्ले। मैंने उसे गाली नहीं दी, तो आई डिड नॉट अब्यूज हिम। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट देख लीजिए। डिड है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करोगे नेगेटिव में, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि यही एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। पैटर्न क्या होता है, यहां सबसे पहले डिड का यूज होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि अदर वर्ड दिया है तो वो। क्या रघु ने खाना खाया, तो डिड रघु ईट फूड। यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हिंदी में क्या से शुरू होता है, और इंग्लिश में डिड से, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट की, तो यहाँ डिड का यूज होगा। डिड, इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, रघु, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, खाया, ईट है ना, फिर खाना, फूड। क्या आपको मेरा संदेशा मिला, तो डिड यू गेट माई मैसेज। क्या वे गए, डिड दे गो। क्या लड़के विद्यालय गए, डिड द बॉयज गो टू स्कूल। तो बहुत सिंपल है, केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेज, यानी जिसमें क्वेश्चन किया जाता है और नॉट भी लगा होता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिड, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। क्या रघु ने खाना नहीं खाया, तो यहाँ क्या भी है, प्रश्न भी किया जा रहा है, और नॉट यानी नहीं भी आ रहा है। तो आप लिखोगे सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है, रघु, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खाना, तो ईट, और फिर खाया, मतलब ईट और खाना, फूड। तो डिड रघु नॉट ईट फूड। क्या आपको मेरा संदेशा नहीं मिला, डिड यू नॉट गेट माई मैसेज। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो। क्या लड़के विद्यालय नहीं गए, डिड द बॉयज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद डिड लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और यदि नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे का पैटर्न। डब्ल्यू एच फैमिली में कौन कौन से वर्ड होते हैं, इनके बारे में मैंने बार बार बताया, हर टेंस में बताया, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, विच कौन सा, हुज किसका, हूँ कौन, हुम किसको, इनका हम डब्ल्यू एच फैमिली के रूप में यूज करते हैं। तुमने राम की मदद क्यों की, तो यहाँ देखिए क्या सेंटेंस है, क्यों। अब क्यों के लिए आप यूज करोगे वाई, तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखोगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर क्या है सब्जेक्ट, तो तुमने यानी यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी क्या कार्य, मदद यानी हेल्प, किसकी, राम की, तो राम। वाई डिड यू हेल्प राम। तुमने राम की मदद क्यों नहीं की, यदि नॉट भी लगा हो, नेगेटिव हो, तो फिर आप कैसे लिखोगे, वाई डिड यू नॉट हेल्प राम। उसने यह कैसे किया, कैसे के लिए लिखोगे हाउ, हाउ डिड ही डू दिस। आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू। अब आप समरी देखिए, हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच, उनको एक साथ देख लेते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने पत्र लिखा, तो देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई रोट द लेटर, आई और लिखने को होगा
राइट की सेकंड फॉर्म रॉट। मैंने पत्र नहीं लिखा, ये नेगेटिव हो गया। आप लिखोगे आई डिड नॉट राइट दी लेटर। यहाँ डिड का यूज, फिर नॉट और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मैंने पत्र लिखा, ये इंट्रोगेटिव हो गया। तो डिड आई राइट दी लेटर, यहाँ डिड यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले होगा। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा, ये इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है। तो डिड आई नॉट राइट दी लेटर। मैंने पत्र क्यों लिखा, ये WH का है। तो वाई डिड आई राइट दी लेटर। या मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा, ये WH फैमिली में नॉट वाला है। तो वाई डिड आई नॉट राइट दी लेटर। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो इसकी फोटो ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज और है, आप इस सेंटेंस को देखिए। मैंने लिखा क्या तुमने किया। अब ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो डिड यू डू, डिड यानी सब्जेक्ट, ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो गई डिड, फिर सब्जेक्ट तुमने यानी यू, और फिर वर्ब डू। लेकिन तुमने क्या किया, यदि क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो वो WH फैमिली से शुरू होता है। तो आप यहाँ क्या के लिए लिखोगे, व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो व्हाट डिड यू डू, ये आपके बात समझ में आ गई होगी। ये चीज भी मैं हर टेंस में बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और WH फैमिली यानी क्या वाले में क्या डिफरेंस है। यदि क्या पहले आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और यदि क्या सेंटेंस के बीच में आता है तो वो WH यानी व्हाट से शुरू होगा। अब इसको देखिए, आपने यह किया, तो आप लिखोगे यू डिड दिस। यू क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, और कार्य करना यानी करने को हम बोलते हैं डू, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और यह के लिए हमने दिस। तो यहाँ पे देखिए यू डिड दिस, यहाँ जो डिड का यूज है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ, यानी ये सेंटेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंसेज है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप ये ना समझे कि ये डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ, नहीं, यहाँ पे डिड का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ, यानी डू की सेकंड फॉर्म डिड। तो इस तरह के भी आपको सेंटेंसेज मिलेंगे। तो मैंने आपका ये डाउट भी क्लियर कर दिया कि आपने यह किया। तो यू डिड दिस। अब आपके लिए कुछ सेंटेंसेज है, आप इनको पढ़े, स्क्रीनशॉट लें और इनको बनाएं, और कमेंट बॉक्स में बना करके फटाफट मेरे को भेज दें कि आपको कितना समझ में आया, आपने इस लेसन से कितना सीखा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।